हेलो स्मार्टियंस। तो आज की क्लास हम फिर से चालू करने जा रहे हैं किस पे, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग प्रॉब्लम्स। अब की मैंने जो चैप्टर लिया है वो क्लास 12th का लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है कि कैसे हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, राइट। तो चलिए बिना कोई टाइम डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से, और जो कि है चार्ज से हमें करंट निकालने का। ये सारे के सारे PYQ हैं बच्चों, राइट। तो पिछले 3-4 साल में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं सारे। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजेस विद टाइम एज QT इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा द कॉन्स्टेंट्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज। हमें बतानी मिनिमम वैल्यू करंट की क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है। करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फ्लो किस रेट से, चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt हो जाएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, Q की वैल्यू हम रख लेते हैं अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। ओके, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ गया, अल्फा माइनस 2 बीटा टी, राइट, और प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई करंट। तो ये करंट का फंक्शन हो गया, क्या आ गया, अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। अब हमें इसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी जब करते हैं तो अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 बीटा टी, ये कितना आ गया, माइनस 2 बीटा आ गया, और ये कितना आ गया नेक्स्ट, ये हमारे पास आ जाता है 6 गामा टी। और डी बाई डी टी को हमें क्या रखना होगा, 0 के इक्वल रखना होगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो टी की वैल्यू आती है वो टी की वैल्यू आ जाती है कितनी, बीटा अपॉन 3 गामा। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है टाइम की। ओके, तो हम ये वैल्यू किस में रख देंगे, करंट वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे। ओके, टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बीटा अपॉन 3 गामा। तो इसमें रखेंगे तो करंट I की वैल्यू कितनी आ गई, I इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा, टी की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा अपॉन 3 गामा, राइट, और प्लस 3 गामा और टी का हम स्क्वायर कर देंगे तो बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। ओके, तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से 3 गामा कैंसिल आउट होके ये हमारे पास क्या आ गया, 3 गामा आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा माइनस ये प्लस ये आ गया बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। तो ये हमारे पास आ जाती है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों में सॉल्व करना था। ये इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास 4th है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब करंट दे रखी है, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। पहले क्या दिया गया था, चार्ज का इक्वेशन दिया गया था, हमें करंट निकालनी थी। ओके, तो देखते हैं
कैसे करना है, दिया गया है I इज इक्वल टू, दिया गया I इज इक्वल टू I नॉट प्लस बीटा टी। I नॉट की वैल्यू दी गई 20, ये भी वैल्यू हम रख ही लेते हैं, तो ये आ गई कितनी 20, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हमारे पास आ गया 3, ओके 3t, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब बोला अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए सेक्शन ऑफ वायर इन 20 सेकेंड्स, तो I की वैल्यू में पता है क्या होती है, dq/dt होती है, राइट। तो इसको हमने लिख लिया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3t और dt। अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, राइट। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेके 20 सेकेंड तक का हम करते हैं, तो 0 से लेके 20 में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज फ्लोन आ जाता है, और ये हमारे पास आ गया कितना 20t और प्लस 3t²/2। ये 0 से लेके 20 तक का हमें लिमिट्स लगानी है, तो रख देते हैं यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 और प्लस 320 का स्क्वायर करेंगे 400/2, ओके। तो ये कितना आ जाता है 200 आ जाता है, और ये 400 प्लस 600 तो ये 1000, तो हमारे पास 1000 कूलम का यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाता है, ओके। चलो तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बच्चों अगर डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट पे पूछ सकते हैं, और अगर क्लासरूम वाले बच्चों को कोई डाउट है वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और मेरे सॉल्व करने से पहले, मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग जैसे क्वेश्चन आता है तो उसको पहले खुद सॉल्व करें, और फिर जब नहीं आता है तब अगर सोल्यूशन देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा जो है समझ में आएगा, ओके। तो ये तरीका है इन सोल्यूशंस, इन वीडियोस को देखने का। अगर ऐसे आप फॉलो करेंगे तो इससे आप मैक्सिमम आउटपुट जो है निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 5 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है, तो हमारे पास एक वायर आ गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है, राइट। फिर बोला इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स। अब बोल दिया गया कि इसको 5 गुना लेंथ कर दिया गया। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी थी, अगर L है तो इसको कितना कर दिया गया 5L कर दिया गया है, 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई है लेंथ इसकी, राइट। अब हमें बताना है कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा। अब बच्चों देखो वायर है, जैसे पेन ले लूँ मैं, पेन को अगर मैं खींच दूंगा इसका वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है, खींच दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लेते हैं। पहले सपोज करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, अब वॉल्यूम क्या होता है A क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होती है, ठीक। अभी हमारे पास कितनी हो गई लेंथ 5L हो गई है, राइट। तो 5L इंटू नया क्रॉस सेक्शनल एरिया हम A' ले लेते हैं, तो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A/5 आ जाएगा, राइट। पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम था, हम ये लिख सकते हैं ρL/A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है वायर की, ओके। तो अब नया हम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R' इज इक्वल टू ρL'/A'। L' क्या है, नई लेंथ है, नई लेंथ कितनी हो गई है 5 गुना हो गई है, तो 5L, और A' की वैल्यू क्या है A/5 है, तो ये कितना आ गया 25 इंटू ρL/A आ जाता है। ρL/A की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा 125 ओम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो हमारे पास 125 करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला वाला आ जाता है। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हैं, ओके। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पेस बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स। हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, राइट। हम बना लेते हैं जिसकी रेडियस A और B है, B की वैल्यू बड़ी है, A की वैल्यू छोटी है। तो ये हमारे पास आ गया
ये एक स्फीयर ये आ गया सपोज करते हैं, और दूसरा स्फीयर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो एक स्फीयर हमारे पास ये आ गया, और दूसरा स्फीयर हम एक और बना लेते हैं। एक और स्फीयर हमारे पास ये आ गया, सपोज करते हैं दोनों का सेंटर हमारे पास ये आ गया है, इसका सेंटर हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू स्फीयर्स। एक की रेडियस है ए और दूसरे की रेडियस है बी, ये है। हमें इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? तो कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाए? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं R जो फॉर्मूला लगाया जाता है क्या, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो तो कांस्टेंट है, ठीक, एल भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने पे हमारे पास क्या बी माइनस ए आ जाएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से अगर यहाँ तक का हम जाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अब हम इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। ओके, हम सपोज करते हैं r डिस्टेंस पे एक थिन शेल है, ठीक है, r डिस्टेंस पे एक हम थिन शेल कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ओके, तो हमने ये यहाँ पे अभी क्या कर लिया है कि एक ये r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे हमने ये dr थिकनेस का, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का हमने एक ये शेल कंसीडर कर लिया, राइट। ये हमने एक शेल ले लिया है। ओके, समझ में आ रही बात इतनी सभी को? अब हम इसका निकालते हैं रेजिस्टेंस, इस पतले से शेल का। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस हमारे पास, क्या आ जाएगा, R डी आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो है रो एल। अब L क्या है बच्चों, करंट यहां से यहां इस तरफ फ्लो करेगा, तो L हमारे पास आ गया कितना, DR आ गया, ठीक है। तो DR रो एल बाई ए, और A कितना आ जाएगा, A हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया इस थिन शेल का रेजिस्टेंस, डी आर इक्वल टू रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए, तो हमें निकालना है क्या, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन डी आर, और ये हमें लगाना पड़ेगा रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ए से लेके बी तक का, जो कांस्टेंट है आगे कर लेते हैं। तो रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का हमें इंटीग्रेशन करना है ए से लेके बी तक का। ओके, तो अभी देखते हैं भाई क्या आएगा फिर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है रो अपॉन 4 पाई, और ये आ जाएगा माइनस में 1 बाई आर, और ये आ गया ए से लेके बी तक का, और ये माइनस रो अपॉन 4 पाई, और ये हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, राइट। अंदर माइनस को भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, रो अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। सो दिस इज द आंसर। ओके, देखते हैं इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, 4 रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी।
रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ये हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला वायर ऑफ 1 ohm हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। बोला हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ohm है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ohm है। ओके, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। तो ये अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी हमने अगर सपोज कर लिया, रो हम अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई रो वेल बाई ए की। क्लियर? इस खींचने वाले में, फोल्ड करने वाले में सबसे पहले हम इसी टाइप से अज्यूम कर लेते हैं कि आर की वैल्यू जो दे रखी दैट इज इक्वल टू रो वेल बाई ए। ओके, फिर अभी हमें क्या करना है, स्ट्रेच कर लिया कितना, 25%। तो नई लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, L प्लस L इंटू 25/100। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1.25 आ जाता है। ओके, कितना आ गया, 1.25 L, राइट। फिर से बच्चों हमें पता है कि वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AL, और अब ये हमारे पास आ गया A डैश L डैश। A डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, L डैश की वैल्यू हमें पता है 1.25 L है। तो ये हमारे पास A डैश की वैल्यू कितनी आ गई, A डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई L अपॉन 1.25। ओके, अब नया रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगा R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश। वैल्यूज रख लेते हैं, रो L डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.25 है, और A डैश की वैल्यू कितनी है, A डैश की वैल्यू सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A अपॉन 1.25। ओके, तो ये आ गया A अपॉन 1.25, ऊपर जाएंगे तो 1.25 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा रो वेल बाई ए। क्लियर? रो वेल बाई ए किससे कन्वर्ट हो जाएगा, आर से। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया 1.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास लगभग 1.56 के आसपास आएगा। ओके, तो इसको हम अभी चेंज कर लेते हैं। ये 1.56 के आसपास आता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, रो वेल बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो नया रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 1.56 हो गया। तो चेंज हमारे पास कितना आया, परसेंट हमें बताना है कि परसेंट कितना चेंज हुआ है, राइट। तो परसेंट चेंज बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले चेंज निकालते हैं। तो चेंज हमारे पास कितना आ गया, R डैश माइनस आर इज इक्वल टू 1.56 माइनस 1 दैट इज 0.56। ओके, तो ये हमारे पास चेंज आ गया। अब इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा आर, ये डेल्टा आर की वैल्यू है, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.56 इंटू 100 दैट इज 5600। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है फर्स्ट वाला। ओके, क्लियर सभी को? चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें बोल रहा है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक, 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। ओके,
बोल रहा था मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इज 8.92 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, डेंसिटी इज 8.92 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रेजिस्टिविटी इज दिस। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या क्या दिया गया है। डेटा हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले रो, तो रो की वैल्यू दे दी गई 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। डेंसिटी दी गई है, वायर की डेंसिटी दी गई है D, हम लिख लेते हैं 8.92 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मास दिया गया है, मास M दिया गया है 8.92 इंटू 10⁻³ kg। ओके, करंट हमारे पास दी गई है, करंट I की वैल्यू दी गई है कितनी, 2 एम्पियर, और V की वैल्यू दी गई है कितनी, V की वैल्यू दी गई है 3.4 वोल्ट। ओके, तो रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, V/I, तो ये कितना आ गया 3.4/2 इज इक्वल टू 1.7 ओम। 1.7 ओम का ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ρl बाई A, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ नहीं दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम। हमें पता है बच्चों क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू L। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ गया, V/L आ गया, तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं। ठीक, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, V/L करेंगे तो V/L² आ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे, अब वॉल्यूम तो दिया गया नहीं है, मास दिया गया, डेंसिटी दिया गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो इसकी जगह हम ये भी रख लेते हैं। तो ρl² अपॉन मास इंटू डेंसिटी, अपॉन डेंसिटी करेंगे तो ये हमारे पास डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो मास अपॉन डेंसिटी करने पे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास जो मिला, तो L² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से L² की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.7 वहाँ से इंटू M जो मास दिया गया था अपॉन रो और D। ठीक, तो L की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, L इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 1.7 M अपॉन रो D। अभी हम वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे, तो वैल्यूज रख के देखते हैं क्या आता है आंसर। वन 1.7 मास कितना दिया गया है, 8.92 इंटू 10⁻³ राइट। रो की वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁸ और D की वैल्यू दी गई है 8.9 इंटू 10⁻³। तो बच्चों देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज ये कैंसल आउट हो रही हैं ये चीज़ें, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, और ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर लेके जाएंगे इसे 8, तो आ जाएगा 8 - 6 10 100 और ये 10 आ जाता है। तो ये हमारे पास 10 मीटर की जो वैल्यू है ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब इसमें कौन सा आंसर दिया रखा है, 10 मीटर, फर्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इसमें। सो दिस इज द आंसर। तो L इज इक्वल टू 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला था। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
कोई डाउट है बच्चों तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन समझ रहे हैं, उनके लिए आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग क्लासरूम कोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ पे स्मार्ट अचीवर्स में, वो लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज मेजर्ड एज 2 ohm and 3 ohm at 10 degree C and 30 degree C respectively. Temperature coefficient of resistance of the material of the wire. अब बच्चों ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 के अंदर। और ये हमारे पास क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या होता है, ये होता है एक रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर। अब ये रेफरेंस टेम्परेचर बच्चों या तो दिया गया हो क्लास हमारे क्वेश्चन के अंदर, या अगर नहीं दिया गया तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली 0 डिग्री सी या फिर 20 डिग्री सी या फिर रूम टेम्परेचर। ओके, हम इन तीनों में से कोई एक चीज लेते हैं। क्लियर, 0 डिग्री सी, 20 डिग्री सी या फिर रूम टेम्परेचर। अब यहां पे देखो बच्चों, दिया नहीं गया है, ठीक, तो हम यहां पे ले लेते हैं अपने, हमारी प्रॉब्लम भी इजी हो जाएगी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे 0 डिग्री सी लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 डिग्री सी, ठीक। तो अब हमारे पास इसने बोला है कि 10 डिग्री पे कितना है, 2 ओम है। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो पहले 3 ओम है 10 डिग्री पे, सॉरी 2 ओम है 10 डिग्री पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, आर नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है। 2 इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 ही आने वाली है। तो ये कितना हम लिख सकते हैं, इसे 10 अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। क्या आ जाएगा, 10 अल्फा आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 ओम है कितने पे, 30 डिग्री सी पे, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस, और ये हमारे पास आ जाता है 30 अल्फा आ जाएगा, ठीक। 30 डिग्री सी, 30 माइनस 0 इज 30। क्लियर। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 30 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 30 अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस 60 अल्फा। ओके, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 अल्फा आ गया। क्लियर। तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाती है, 1/30, जो कि लगभग हमारे पास आ जाएगी 0.033। ओके, तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास इसमें दे रखा है, तो ये हमारे पास सही आंसर बनता है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये बोल रहा है हमारे पास कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी दे रखा है बच्चों, तो यही हमारा रेफरेंस टेम्परेचर हो गया। तो रेफरेंस टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया, टी नॉट की वैल्यू हो गई 27 डिग्री सी, आर नॉट की वैल्यू हो गई कितनी, 60 ओम। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। बोला टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। ओके, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज 2.75
एम्पियर। तो हम यहाँ से इस डेटा से हम निकाल सकते हैं R की वैल्यू। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 220/2.75, ये R की वैल्यू हो गई। ओके, द टेम्परेचर अटेन्ड बाय द टोस्टर इज अराउंड, अब हमें निकालना है टेम्परेचर कितना अटेन किया गया है, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री C, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया है। ओके, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा डेल्टा T, ये था। क्लियर। अब R की वैल्यू रख लेते हैं हम। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, R की वैल्यू आ गई 220/2.75। ओके, और R0 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 60, ये आ गया 1 + अल्फ़ा डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पे हमें इसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन हमारे पास कितनी आ जाती है, अल्फ़ा डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 220/2.75 × 60, ये कैंसल आउट हो जाएगा 0 0, ये हमारे पास 11 आ गया और ये हमारे पास 3 आ गया, राइट। और ये -1 आ जाता है इधर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1/, अब बच्चों इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, देखते हैं ज़रा। इससे हम कैलकुलेटर की हेल्प ज़रा लेनी पड़ेगी इसमें अभी। तो सॉल्व करके क्या आता है, 11/2.75 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4/3 आ जाता है। -1, तो ये कितना आ गया 4 - 3 1, तो 1/3 हमारे पास आ गया। तो डेल्टा T की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 1/, अल्फ़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 × 10⁻⁴। क्लियर। तो ये जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 67 × 10⁻3। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें अभी हमारे पास था 27, डेल्टा T की वैल्यू क्या थी T - T0 की वैल्यू आ गई 1, हम इसमें कर सकते हैं 1667 1667, राइट। और T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, T0 की वैल्यू थी 27, तो 27 + 1667, तो ये हमारे पास आ जाता है, इसमें हम जब ऐड करेंगे 27 तो ये आ जाएगा 1694। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 1694 डिग्री C इज द फाइनल टेम्परेचर। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हमें जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये इस तरीके से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री C but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficients of their series and parallel combinations are. इसने बोला है यहाँ पे टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री C, मतलब रेफरेंस टेम्परेचर पे हमारे पास दोनों के जो टेम्परेचर हैं वो क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर वो रेफरेंस टेम्परेचर पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 हमारे पास आ गया, पहला अगर हम लेते हैं तो पहला वाला आ गया R1 = आ गया R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा 1T आ जाता है, और दूसरा हमारे पास R2 की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फ़ा 2 आ जाती है। ओके, क्लियर हो गई बात इतनी।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या आ गया, हम इसे ऐड कर देते हैं। तो R इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, सीरीज के लिए R1 प्लस R2 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R0 प्लस ये आ गया R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1t और प्लस R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2t। क्लियर। अब यहाँ से हम R0 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2t। ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2R0 और ये आ गया 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इंटू टी। तो ये देखो आप कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया है। ओके। और ये हमारे पास सीरीज में इक्विवेलेंट का ये सम भी आ गया है, ये कितना 2R0 आ गया है, जो कि सीरीज में अगर हम 0 डिग्री पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, R0 प्लस R0 2R0 हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं किससे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से कंपेयर करें तो अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट आ जाता है वो कितना आ जाता है, इक्विवेलेंट आ गया कितने के लिए, ये सीरीज के लिए है। ये हमारे पास जो आया है वो सीरीज के लिए आया है। सीरीज के लिए कितना आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम करते हैं जरा किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए हम जब करेंगे तो अब हमने क्या कर लिया, हमारे पास पैरेलल के लिए होता है 1/r इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/r1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो R1 की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ जाती है R0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1t प्लस 1 कितना आ गया, ये R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2t। ओके। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब हम लिखेंगे R इक्वेलेंट, तो R इक्वेलेंट में जो हमारे पास 0 डिग्री पे जो आएगा रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। ओके। कितना आ जाएगा, R/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया R0/2 ब्रैकेट में क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा इक्वेलेंट इंटू टी आ गया। राइट। अब हमने क्या किया, R0 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 ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 अपॉन क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा इक्वेलेंट पैरेलल के लिए इंटू टी। ठीक। ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/1 प्लस अल्फा 1t, राइट, और प्लस 1/1 प्लस अल्फा 2t। बच्चों अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, बहुत ही छोटे नंबर्स हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं ऊपर ले जाके, और इसे बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा। तो ये क्या आ गया, ये इधर हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इक्वेलेंट इंटू टी और ये -1 आ गया। राइट।
इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू टी, और यहाँ भी -1 आ गया, प्लस 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, यहाँ भी हमारे पास -1 आ गया। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 1 माइनस अल्फ़ा इक्वेलेंट इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा कितना अल्फ़ा 1 इंटू टी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू टी, राइट। ये यहाँ पे 2 अंदर लेके आ जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं 2 अल्फ़ा इक्वेलेंट इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2/2, राइट। तो बच्चों देखा हमने यहाँ पे कि सीरीज और पैरेलल दोनों ही केसेस के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2/2 आ रही है। ओके, तो इस तरीके से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं बच्चों बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, बेस्ट तरीका ये है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आया पहले उसे सॉल्व करिए फिर उसका सोल्यूशन देखिए। इसमें भी पहले आप सॉल्व करिए, फिर अगर दिक्कत होती है तो आप सोल्यूशन देखिए। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बोला वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इफ दीज पार्ट्स आर ज्वाइंड पैरेलली देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो एक हमारे पास वायर था जिसका रेजिस्टेंस कुछ R था, ठीक। अब इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया, 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 आ जाएगा। कितना, R/5। तो ये R/5, ये R/5, ये R/5, ये वाला भी R/5 और ये वाला भी R/5, सारे R/5 हो गए, ठीक। अब बोल रहा है यहाँ पे कि अगर पैरेलल में हम कनेक्ट कर दें किसी बैटरी से, ये सपोज करते हैं ऐसे हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास पैरेलल में लगा दिए गए तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/R/5 प्लस हम 5 बार ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर 5 चला जाएगा तो कितना आ गया, 25/R। तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो कितनी आ जाती है, R/25 आ जाती है। कितना आ जाती है, R/25। तो इसमें ये हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट निकलता है। ओके, समझ में आ गई बात सबको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चले आगे बच्चों। ओके ओके स्मार्टियंस, चलते हैं आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। अब बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला है A से करंट गई, यहाँ पे A से करंट जाती है और अब क्या हो जाती है, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। बच्चों ये देखो आप, बाईपास यहाँ पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बाईपास लगा हुआ है। तो बाईपास का मतलब क्या है कि अब करंट यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ पे आई, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी क्योंकि इसको एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब इसे बाईपास कर देगा, इसमें नहीं फ्लो कर सकती है करंट, ठीक। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर नहीं रहेगा, इसको हम कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये 2 और 2 क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 1 आ गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सर्किट को कन्वर्ट करूँगा इक्विवेलेंट सर्किट को, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 ओम
और ये आ गया कितना इधर 2 ओम, राइट, और ये यहाँ पे लग गया एक, ये लग गया 3 ओम का, और एक ये लग गया 3 ओम का। ये ओके। तो यहां पे अब देखते हैं ये 2 और 1 3 मिला के 2 1 मिला के 3 बन जाएंगे, और ये 3 ओम के पैरेलल में लगे हैं। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 3/3, और ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाता है। ओके, 1 ओम हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। चलें आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये अब आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क। तो ए हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ए हमारे पास पॉइंट है ये वाला, बी हमारे पास पॉइंट है ये वाला। इन दोनों के बीच का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। अब इसमें देखते हैं बच्चों, तो यहां पे हमारे पास जो करंट है, करंट इधर से जाएगी, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये 5 और 5 क्या हो जाते हैं 10, राइट। ये 5 और 5 कितना हो गया 10, और 10 और 10 ये हमारे पास कितना हो गया 5। ओके, इसको मैं अगर कन्वर्ट करके इधर लिखूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट 5 और 5 10 हो गया, 10 और 10 कितना हो गया 5 हो गया पैरेलल में। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 ओम, और ये हमारे पास आ गया इधर लगा हुआ है 5 ओम। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये 10 ओम है, ये अगेन 5 ओम है, और ये अगेन 10 ओम है, और ये अगेन हमारे पास 5 ओम है, और ये अगेन हमारे पास 10 ओम है। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखेंगे ये 5 5 फिर से 10 बनेंगे, और 10 और 10 फिर से 5 बनेंगे, राइट। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास 5 और 5 10, 10 और 10 फिर से 5। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 5 ओम। फाइव और 5 10, 10 और 10 5, ये 5 ओम, और यहां पर ये 5 ओम, राइट। फिर से हमारे पास आ गया ये 10 ओम है, 5 और 5 10, 10 और 10 5, ये 10, और ये फिर से अगेन हमारे पास 10 है। ये तो ये हमारे पास बन जाता है, राइट। फिर से 5 और 5 10, 10 और 10 5, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये अगेन हमारे पास आ गया यहाँ से 5 और 5 10, 10 और 10 5, ये आ गया 5, और ये आ गया हमारे पास ये वाला, और ये वाला ये आ गया, और ये 10 ओम है। ठीक, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और ये 5 ओम है। 5 और 5 10, 10 और 10 5। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 5 ओम आ जाता है। ओके, ए और बीच के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनाया गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगेन। तो ये क्या बोल रहा है, ये हमारे पास सर्किट दिया गया है,
ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट इंटर करेगी इधर से और इधर से ही निकलती है। अब ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल पे हैं, और ये एक हमारे पास कॉमन पोटेंशियल पे है। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये वाले दोनों क्या है, सीरीज में हैं, ये वाले भी दोनों सीरीज में हैं। ओके, ये वाले दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ये वाले दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। चलिए बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो पहले हमारे पास आ गया ये पॉइंट ए आ गया, और यहाँ से हमने बनाया सबसे पहले एक ये रेजिस्टेंस बना दिया। कितना हो गया, 1.5 + 0.5 = 2 ओम। तो ये 2 ओम आ गया। फिर दूसरा हमारे पास इसी के पैरेलल में लगा हुआ है क्या, 12 ओम का, ये 12 ओम का लगा है, राइट। फिर हमारे पास क्या आ जाता है नीचे, एक और एक 2 ओम का एक और ये यहाँ पे आ गया, ये 2 ओम का आ गया। फिर इसके पैरेलल में लगा हुआ है क्या, 6 ओम का लगा है, ठीक। एक और एक 2 ओम और ये 6 ओम, राइट। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लगा हुआ है ये 8 और 2 क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर हम निकालेंगे इनका तो कितना आ जाएगा, 8 × 2/8 + 2 10, दैट इज 1.6। तो एक हमारे पास ये आ गया कितना, 1.6 ओम, और दूसरा इसी के सीरीज में आ गया 6 और 4, तो 4 × 6/4 + 6 10, तो कितना आ गया, 2.4 आ गया। तो 2.4 आ गया। ये हमारे पास नेट बनाया गया है सर्किट, ये आ गया पॉइंट बी। क्लियर। अब हमें इनके बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसको हम ज़रा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट अगर हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास आ जाता है पहले 2 ओम, फिर 12 ओम, 2.4 + 1.6 = 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ओके, और फिर 6 और 2, फिर 6 ओम आ गया, और फिर ये 2 ओम आ गया। ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये अब इनका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/r = कितना आ गया, 1/2 + 1/12 + 1/4 + 1/6 + 1/2, राइट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा +2, और ये आ जाएगा +6। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 6, ये हमारा 12 हो गया, 12 + 1 13, 13 और +2 15, 15 और +3 18, तो ये आ गया 18/12। ओके, तो ये हो गया कितना, 3/2। तो R की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 2/3 ओम। तो 2/3 ओम हमारे पास आंसर कहाँ है, पहला वाला है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया सभी को, आप लोगों को। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इज। अब ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आप देखोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। करंट इधर से आई और दो पार्ट में गई, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अब ये दो रास्ते थे, ये दो रास्ते थे, ये इन दोनों को मिलाने वाला ये एक ब्रिज है। ओके, तो क्या बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमें ये बोलता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है? जैसे हमारे पास, मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये हमारे पास आ गया, सपोज करते हैं ये है R1, ये है R2 और ये है हमारे पास R3 और ये है R4। ये यहाँ से हमने करंट से कनेक्ट कर दिया है और ये बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, या एक और रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं कि ये R5 है, ठीक। अब बोलता है अगर R1 अपॉन R2 इन दोनों का रेशियो, ऊपर वाले रास्ते का जो रेशियो है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, वो नीचे वाले के इक्वल अगर है रेशियो के, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। बैलेंसिंग का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट हम अगर इसे VB ले लेते हैं, इसे हम अगर VD ले लेते हैं, राइट, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो VB ले लें, VD ले लें, तो VB और VD की वैल्यूज क्या हैं? दोनों इक्वल होंगी, मतलब पोटेंशियल दोनों जगह के इक्वल होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बैलेंसिंग कंडीशन हो गई। किसकी बैलेंसिंग हो रही है? पोटेंशियल की। पोटेंशियल दोनों जगह, दोनों पॉइंट पे क्या है? इक्वल है। और अगर इक्वल है तो इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं पास होगी, ठीक। अब देखते हैं क्या जाए, इसमें ये केस आ रहा है, यस इसमें आ रहा है। R और 3R का जो रेशियो है वही 2R और R का रेशियो है 6R का, ठीक। तो इसका मतलब अभी हमारे पास इस वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमारे पास आ गया, एक हो गया ये R, दूसरा हो गया ये वाला, ये R आ गया, ये 3R आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है 2R, और ये आ गया 6R, R 3R 2R और 6R, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट हमारे पास B हो गया। R और 3R 4R और ये हमारे पास 8R आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 4R इस पैरेलल टू 8R, ठीक है। अब इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये R डैश हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4R इंटू 8R अपॉन 8 प्लस 4 दैट इज 12R। R से R एक कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 3, तो ये आ गया 8R बाई 3। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 8R बाई 3। ये हमारे पास सही आंसर आ जाता है। ओके ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो एक हमारे पास यूनिफॉर्म वायर है, ओके, और उससे क्या बना दिया गया है? एन साइड का एक रेगुलर पॉलीगन बना दिया गया है, ओके। ये कुछ इस टाइप से बना दिया गया है। अब बच्चों अगर एन साइड का रेगुलर पॉलीगन बना दिया गया है और पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था? R था, तो एक साइड का, सपोज करते हैं ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, एक साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाएगा, मैं इसे लिख लेता हूँ RS मतलब एक साइड का रेजिस्टेंस, ओके। ये कितना हो जाएगा? R बाई N,
क्योंकि n साइड बनाई गई हैं तो n में डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये पूछा गया है यहाँ पे कि A और B के बीच का कितना होगा, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा n-1 साइड्स हैं टोटल और एक साइड का रेजिस्टेंस इतना है, तो ये आ गया R/n। और इस वाली एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है, ये है R/n। दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसे अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, n/r और प्लस n/n-1r। ओके, तो यहां से n/r हम कॉमन ले लेते हैं, n/r कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया 1 + 1/n-1। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ गया n-1 + 1/n-1 राइट, इंटू r। -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n-1/n² इंटू r। ठीक, n-1 इंटू r/n², दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, तो ये हमारे पास ऑप्शन किस में आ रहा है, n-1 r/n², ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट वाले में। क्लियर सभी को, तो इस तरीके से हमें ये करना था क्वेश्चन। चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज। ओके, A और B हमारे पास ये दो पॉइंट है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों ये भी हमारे पास अभी हम पढ़ रहे थे ना बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का ही केस है। कैसे है, ये यहाँ से करंट जाएगी, ये यहाँ से करंट जाएगी, एक ये आ गया, एक ये रास्ता आ गया, तीन रास्ते हैं। बट इन दोनों रास्तों पे अगर हम देखते हैं, इन दोनों रास्तों को कनेक्ट किया गया है एक इस ब्रिज की हेल्प से। अब इन दोनों का रेशियो 1:1 है, इन दोनों रेशियो भी 1:1 है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमारे पास सेम पोटेंशियल पे होंगे, इसका मतलब इस पे करंट नहीं जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास बन जाता है, ये पॉइंट A आ गया और A से हमारे पास ये कितना हो गया, एक रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, सीरीज में आ जाएंगे, 4 और 4 8 ओम। सिमिलरली हमारे पास ये भी 4 और 4 8 ओम आ जाएंगे, 8 ओम। और ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला, ये कितना आ जाता है, 16 ओम आ जाता है, ये पॉइंट B है। अब ये तीन हमारे पास क्या हो गए, ये तीन हमारे पास पैरेलल के केस में आ गए। 8 और 8 का हमारे पास इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे फर्दर तो ये हमारे पास आ गया कितना, 8 और 8 का हमारा आधा हो गया कितना, 4 ओम। और ये हमारे पास आ गया, A हो गया, B हो गया, ये हो गया 16 ओम। राइट, अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट 4 × 16/4 + 16, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 × 16/20। तो 16/5 हमारे पास आ जाता है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.2 आ जाएगा ओम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 3.2। तो इस तरीके से देखे बच्चे आप लोगों ने कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है, कितनी ही आसानी से, कितनी ही खूबसूरती से। चलें, ओके, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज R। अब यहाँ बच्चों दो कॉन्सेप्ट लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक तो सिमेट्री का लगेगा और दूसरा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का लगेगा। ओके, सिमेट्री कैसे, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसे लगता है कि हमें अगर पूरे के पूरे सर्किट में कोई ऐसी लाइन मिले जो कि क्या कर रही हो, जो कि
मिरर इमेज की तरीके से डिवाइड कर रही हो पूरे सर्किट को, तो आप देखोगे ये हमारे पास मिरर इमेज बन जाता है। ओके, इस लाइन के अबाउट ये हमारे पास पहला आधा, इस दूसरे आधे का क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने से हमें क्या मिला कि जो करंट हमारे पास इसमें जाएगी वही करंट हमारे पास इसमें जाएगी, जो करंट यहाँ जा रही होगी वही करंट यहाँ जा रही होगी, जो करंट यहाँ जा रही होगी और वही करंट हमारे पास इधर भी जा रही होगी। ओके, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि इन दोनों वायर के ज्वाइन करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं। तो जब डिटैच हम करेंगे, राइट, जब हम डिटैच करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, जब यहाँ पर जितनी करंट जा रही है उतनी ही करंट अगर यहाँ पे जा रही है, इसका मतलब इस वाले में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है, इस वाले वायर में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही, और ना ही तो इस वाले वायर में कोई भी करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो ये हमारे सर्किट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ओके, तो जब सर्किट से बाहर हो गए तो हमने देखा कि क्या हमारे पास आ गया, ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, एक ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, एक ये बना। बच्चों अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिमेट्री मेथड, मैं ये अज्यूम करके यहाँ पे चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है, और क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे उन सबको पता है ऑलरेडी कि क्या होता है सिमेट्री मेथड, उन लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। ओके, तो ये हमारे पास, और ये भी आर है और ये भी आर है, ये पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो ए और बी के बीच का हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 2R 2R 2R, तीन पैरेलल में है 2R। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2R/3। कितना आ जाता है, 2R/3 आ जाता है। और ये हमारे पास आगे और पीछे इसके R और R के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। तो इन पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब सीरीज में आ गए हैं, तो R' इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R प्लस 2R/3, राइट। तो ये कितना हो जाता है, 8R/3 आ जाता है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है बात सभी को। तो इस तरीके से देखो हमने कर लिया, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो हमारे पास ये एक सर्किट दिया गया है। अब ए और बी, ये दो पॉइंट ए और बी हैं, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आप लोग देखो यहाँ पे कि ये दो पॉइंट पे, इस पे और इस पे, ये ए बी, इसको हम लिख लेते हैं सी, सी डी। सी डी पे क्या किया गया है, सी डी पे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये वाला पूरा सर्किट बाईपास हो गया, इसमें करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। ओके, इस वाले में भी नहीं जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सर्किट, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ना ही तो ये है, ना ही तो ये है, और ना ही तो ये है हमारे सर्किट के अंदर। ओके, तो क्या हो गया, अब ये हमारे पास आ गया, ये कितने हो गए, 2 और प्लस 2 कितना हो गया, 2 हमारे पास ये इसके पैरेलल में है 2। मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास आ गया, इसके पैरेलल में हमारे पास आ गया ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में हमारे पास आ जाता है ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये ए आ गया और ये बी आ गया। ओके, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और ये हमारे पास इस तरीके से लाइन आ गई। ठीक, अब ये 2 और 2 क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में हम करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। ठीक, 1
अब इसको अगर मैं इक्वलेंटली अगर बनाऊंगा तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारे पास आ गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास आ गया 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये है ए और ये है बी, राइट। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास, ये तीनों अब सीरीज में आ गए, तो हमारे पास हो गया ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये करना था क्वेश्चन।